Hi aspirants, this is Tanya. Welcome to my YouTube channel Compatible Learning. So guys, if you are preparing for any competitive exam like banking, SSC, insurance or any other state government exam, then you can follow and subscribe to this channel. You can also follow me on Telegram. The link is given in the description. So guys, today I have started a score booster series of reasoning specially for SBI clerk. You should make sure to follow this series regularly until your exam date. Fine. So let's begin with the video. So here is the first question in front of you of syllogism. Only a few cases very important for examination. So you should know how to deal with these questions. So see guys, only a few pink are public means only a few pink are public. मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ. Means some pink are public and some pink are not public. Fine. Next is all metro are pink means all metro are pink. Fine. Next it say only city are metro. Only city are metro means all metro are city. Fine. So all metro are city. So this is our basic diagram. So let's see the first conclusion. All public can never be pink. क्या सारी की सारी पब्लिक कभी भी पिंक नहीं हो सकती? रॉन्ग बोल रहा है बिकॉज ऑल पब्लिक कैन बी पिंक बट ऑल पिंक कैन नेवर बी पब्लिक. ठीक. सो फर्स्ट वन इज़ रॉन्ग. ऑल पिंक कैन बी पब्लिक अगर हो सकता है कैन बी वाला केस ट्रू है तो कैन नेवर बी वाला फॉल्स हो जाएगा. फाइन. नेक्स्ट इज ऑल सिटी आर पब्लिक. सो सी गाइज, क्या सारा का सारा सिटी पब्लिक में आ रहा है? क्या सारा का सारा सिटी पब्लिक में आ रहा है? नो. सो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो फॉल्स. Fine. So I hope you are clear with the first question. Let's move on to second one. Yeah, this is the second question. Some tree are leaf. कुछ tree leaf है. Fine. Next is all leaf are green. सारे leaves क्या हैं? Green है. Fine. Next, some plant are not green. कुछ plant का कुछ part कुछ पोर्शन ग्रीन नहीं है. इट मीन्स वी कैन से दिस पोर्शन इज नॉट ग्रीन. फाइन. सी द फर्स्ट कंक्लूजन. सम लीफ आर नॉट प्लांट. सम लीफ आर नॉट प्लांट. ये बेसिक डायग्राम है. अगर बिकॉज नॉट है, सम नॉट का केस है तो ऑल का केस चेक करो. ऑल का केस चेक करेंगे. क्या सारा का सारा लीफ पब्लिक हो सकता है? अगर इस पूरे लीफ को पब्लिक में इस तरीके से बना देंगे. फाइन. इस तरीके से प्लांट में ऐसे बनाया और प्लांट को कुछ ऐसे शेड करके फिर से नोट का केस दिखाया तो तब भी तो ये सही है. सो इट मीन्स दिस इज़ फॉल्स. अगर ऑल वाला केस ट्रू है तो सम नॉट वाला फॉल्स होगा. फाइन. नेक्स्ट इट से सम लीफ कैन नेवर बी ट्री. कुछ लीफ कभी भी ट्री नहीं हो सकते. ये भी गलत बोल रहा है. क्यों? क्योंकि सारा का सारा लीफ ट्री में डाल सकते हैं हम. तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. फाइन. सो लेट्स सी द थर्ड वन. ओनली अ फ्यू स्कूल आर कॉलेजेस. ओनली अ फ्यू स्कूल आर कॉलेजेस. कुछ स्कूल कॉलेज हैं और कुछ स्कूल जो हैं वो कॉलेज नहीं हैं. Only a few college are university. कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं और कुछ पोर्शन कॉलेज का यूनिवर्सिटी नहीं है. नेक्स्ट इज नो यूनिवर्सिटी इज़ ऑफिस. कोई भी यूनिवर्सिटी ऑफिस नहीं है. फाइन. सो दिस इज़ आर बेसिक डायग्राम. फाइन. लेट्स सी द कंक्लूजन. सम स्कूल कैन बी यूनिवर्सिटी. कैन बी क्या है? पॉसिबिलिटी का ही केस है. चेक करना है पॉसिबिलिटी में क्या कुछ स्कूल यूनिवर्सिटी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. अगर यूनिवर्सिटी को हम यहाँ पे बना देंगे और फिर हम इस तरीके से सम नॉट का केस दिखा देंगे यहाँ पे, तो क्या कुछ यूनिवर्सिटी स्कूल का पोर्शन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है. तो इसलिए ये क्या है? ट्रू है. फाइन. सो नेक्स्ट इज
सम कॉलेज कैन बी ऑफिस, कुछ कॉलेज ऑफिस हो सकता है, कुछ कॉलेज, सम कॉलेज। तो अगर कुछ कॉलेज का पोर्शन ऑफिस में डाल दें और इस तरीके से नो का केस दिखा दें, तब भी तो इन दोनों का नो का ही रिलेशन बन रहा है और कोई भी स्टेटमेंट भी वायलेट नहीं हो रही है। तो इट मीन्स ये भी कैन वाला पॉसिबिलिटी केस जो है ट्रू हो रहा है। फाइन, सो सी द नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन। ओनली वाला केस है। ओनली बुक और पेंसिल मीन्स ऑल पेंसिल आर बुक। अब ओनली का केस है, इट मीन्स जो पेंसिल है वो कहीं और नहीं जा सकती, इसको क्या लगा है, कांटे लगे हैं, ये कहीं और जो है मूव नहीं कर सकता। फाइन, इसका रिलेशन सिर्फ बुक के साथ है। नेक्स्ट इज नो बुक और कैट, कोई भी बुक क्या है, कैट नहीं है। फाइन, सी द नंबर 1 कंक्लूजन, सम बुक आर कैट, क्या कुछ बुक कैट है, नहीं, उनका तो ऑलरेडी नो का रिलेशन है, तो सम वाला केस जो क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट इज सम पेंसिल कैन बी कैट, क्या कुछ पेंसिल कैट हो सकती है, नो, नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों का ही नो का रिलेशन है। अगर पिंक को कैट में डाल देंगे तो इनका सम का रिलेशन हो जाएगा और फिर ये वाली जो स्टेटमेंट है, नो वाली स्टेटमेंट, ये वॉयलेट हो जाएगी। तो इसलिए ये भी क्या है, फॉल्स है। वैसे भी इसको कांटे लगे हैं, ये कहीं भी और जो है मूव नहीं कर सकता। फाइन, सो बोथ द कंक्लूजन विल बी फॉल्स। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से भी 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर में। फाइन, सो ये हमें कुछ कोडेड वर्ड्स दिए गए हैं और इस स्टेटमेंट के साथ चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग है, ये स्टेटमेंट है और ये इसकी कोडिंग है। फाइन, सी द फर्स्ट क्वेश्चन, what does the code np stands for in the given language? so see, np हमारे पास कहाँ कहाँ है। हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में NP है, ये रहा, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट में देखो AT TJ MA LP UF नहीं है। थर्ड में देखिए LP RY SC JQ नहीं है। नेक्स्ट देखिए KL FT AT CR RY नहीं मिल रहा। तो यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कोई ऐसा वर्ड है जो कहीं और रिपीट नहीं हो रहा। फाइन, सो देखिए मूव फास्ट और लेफ्ट बिहाइंड, देखिए सेकेंड स्टेटमेंट देखिए लेफ्ट और बिहाइंड, यानी यहाँ पे मिल गया, तो लेफ्ट और बिहाइंड तो हो नहीं सकता, ये रिमूव्ड, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या मिल रहा है, फास्ट वर्ड मिल रहा है, तो फास्ट भी नहीं हो सकता, तो फास्ट भी रिमूव। ये मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है और भी नहीं होगा, बचा कौन सा, मूव वर्ड, तो मूव विल बी आर आंसर, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। फाइन, so I hope this is clear. Let's see the second question. What does the code FTCR stands for in the given language? So देखिए FT और CR कहाँ पे मिल रहा है, हमें मिल रहा है लास्ट लाइन में, ये देखिए हमें मिल रहा है लास्ट लाइन में FT एंड CR। फाइन, सो और देखिए कहाँ पे मिल रहा है, CR यहाँ पे मिल रहा है, FT CR नहीं मिल रहा इस पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ पे FTCR नहीं मिल रहा है, यहाँ पे FDCR नहीं मिल रहा है। इट मीन्स जो FTCR का कोड है वो इस लाइन में कुछ दो ऐसे वर्ड्स हैं जो कहीं भी पूरी और लाइंस में रिपीट नहीं हो रहे होंगे। फाइन, सो हम कॉमन वाले द स्टेटमेंट्स बियरिंग द कॉमन वर्ड्स उनको कट कर देते हैं, जो अनकॉमन है, अनकॉमन से हमारे पास ये दोनों के कोड्स आ जाएंगे। फाइन, सो द यहाँ है नहीं हो सकता है। और नेक्स्ट लाइफ एंडेड, और भी हमने देखा था रिपीट हो रहा है, फर्स्ट में हो रहा है और यहाँ हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एंडेड यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, ये भी नहीं हो सकता, यानी दो वर्ड्स मिल रहे हैं जो अनकॉमन होंगे, दैट इज़ लाइफ एंड बिगेन, तो इनका कोड क्या होगा, लाइफ बिगेन, सो डी विल बी आर आंसर। फाइन, so let's move on, see the next question. Yeah, see the 7th question related to coding decoding. Your man का कोड फाइंड आउट करना है। सी देखते हैं your man, so look here, your man कहाँ पे आपको दिख रहा है, so see the first statement your, नहीं your man नहीं मिल रहा, सेकंड देखो सेकंड में man मिल रहा है,
फाइन। तो फिर और देखिए कहाँ पे मैन मिल सकता है आपको। सो योर जर्नी एंडेड फास्ट, यहाँ नहीं मिल रहा। ये देखिए द लाइफ एंडेड और बिगेन, यहाँ नहीं मिल रहा, ठीक है। सो नेक्स्ट सी, योर वर्ड हमने देखना है, योर यहाँ पे मिल रहा है, और कहाँ पे मिल रहा है योर, फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं मिल रहा, सेकंड में भी नहीं मिल रहा, और फोर्थ में भी नहीं मिल रहा। तो यानी ये दोनों वर्ड्स जो हैं यहीं पे आप इस सारे वर्ड्स का कोड फाइंड आउट करिए, तो आपको मैन और योर का कोड जो है तब जाकर आपको मिलेगा। तो इनका कोड फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए लेफ्ट बिहाइंड, देखिए ज़रा लेफ्ट यहाँ पे रहा, तो लेफ़्ट का कोड यहाँ पे देखिए कौन सा कॉमन बियरिंग वर्ड है लेफ़्ट फर्स्ट एंड सेकंड से। सो ये है HCMATJKLMP, यहाँ पे देखिए क्या है ATTJMALPUF। सो लेफ़्ट बिहाइंड यहाँ पे भी है कॉमन और यहाँ पे भी कॉमन है, तो यहाँ पे MA वर्ड कॉमन है, MA ये रहा और MA ये रहा, और यहाँ पे एक और वर्ड कॉमन है TJ ये रहा इसके साथ में और TJ ये रहा इसके साथ में। तो यानी लेफ़्ट बिहाइंड का कोड हम जो है डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। लेफ़्ट बिहाइंड का कोड क्या होगा, या तो MA होगा या तो TJ होगा। फाइन, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, दो जर्नी देखिए यहाँ पे है, फाइन, और जर्नी यहाँ पे है। कौन सा कोड कॉमन मिल रहा है? LP, ये रहा LP, तो जर्नी का कोड क्या होगा? LP होगा। फाइन, नेक्स्ट इज दो का कोड देखिए कहाँ पे मिलेगा, दो यहाँ पे है और यहाँ पे है। फाइन, तो यहाँ पे क्या कॉमन है? वर्ड AT कॉमन दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे AT है और यहाँ पे भी AT है, ठीक है। तो दो का कोड क्या हुआ? AT, यानी सबका कोड हमें मिल गया। अब मैन का देखिए, मैन का कोड देखिए, और लेफ्ट बिहाइंड का हमने पहले ही फाइंड आउट किया था, MA और TJ, ठीक है ना। तो देखिए मैन का कोड क्या होगा, मैन का कोड एक ही कोड बच रहा है UF, एक ही कोड बच रहा है UF, तो UF का मतलब होगा मैन। फाइन, और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए योर का कोड क्या होगा, योर का कोड क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे दो वर्ड्स बच रहे हैं, योर और एंडेड, तो एंडेड का कोड पहले फाइंड आउट करिए। एंडेड यहाँ पे और एंडेड यहाँ पे है, तो यहाँ पे कॉमन वर्ड क्या है? कॉमन वर्ड इज RY, ये देखिए RY मिल रहा है। फाइन, तो RY हो गया आपका, इसका कोड है एंड का, एंडेड का कोड है RY। फाइन, सो योर का कोड क्या होगा? इस तरीके से योर का कोड होगा आपका JQ। तो योर मैन का कोड आपको मिल गया UF और JQ। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। सो UF एंड JQ, B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फाइन, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनइक्वालिटी से क्वेश्चन है। सो we need to move from D to F with minimum one time requirement of less than sign. So we can move from D to S and from S to Y and from Y to F. So the minimum one time requirement of this sign also goes fulfilled. So first one is correct. Second, we need to see A greater than S. We need to move from A to S. We can move from A to T and from T to F and from F to Y, but after Y you have the closing gate. So in this way this goes wrong. Fine, so let's see the next question. Ninth question, O is equal to U. So we do not have everywhere is equal to sign between O and U, so in this way it goes wrong. Next is U greater than O. We need to move from U to K and from K to G and from G to O, but we do not have minimum this requirement fulfilled, so minimum one time. So in this way this also goes wrong. When both the conclusion were wrong, element were same, and there the greater than is equal to relationship is also get fulfilled. So in this way this is the either or case. Fine, let's see the next question, 10th one. We need to move forward from U to G. U से J तक गए, J से G तक गए, लेकिन मिनिमम वन टाइम ये साइन नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये क्या है?
फॉल्स है। नेक्स्ट इज जे ग्रेटर देन आर, वी नीड टू मूव फ्रॉम जे टू यू, यू टू वाई एंड फ्रॉम वाई टू आर। एंड यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट भी, वन टाइम रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है, मैक्सिमम जितनी बार मर्जी आए, ठीक है। तो ये भी क्या है, ट्रू है, फाइन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 greater than 9, we need to move from 6 to 2 and from 2 to 10 and from 10 to 7 and from 7 to 9 we can move, and we have one time requirement also goes fulfilled. So in this way this is also true. Next is 2 greater than is equal to 9, we can move from 2 to 10 and from 10 to 7, but after 7 is equal to का साइन यहाँ पे नहीं है, so in this way this goes wrong, fine. So let's move on to next question. Yeah, 12th question, conclusion, Q greater than P. So Q ये है, P ये है, after Q you have the closing gate, so you cannot move further since you have the closing gate. So in this way this was also wrong. See the second one, second is S greater than is equal to P, we can move from S to C and from C to R and from R to P, and you have is equal to sign, with is equal to you have greater than is equal to here and greater than is equal to here. So in this way this is true, fine. I hope this is clear. So see the next question, we have given a puzzle that 8 persons P, Q, R, S, T, U, B and W are sitting around a square table but not necessarily in the same order. यानी कि 8 persons हैं, वो एक square table के ऊपर बैठे हैं, fine, this is our square table. Next is 4 of them are sitting at the corner, 4 लोग corner पे हैं, while the other 4 are sitting in the middle, और 4 लोग जो हैं मिडल पे हैं, ठीक है। तो 8 लोग हो गए, 4 मिडल पे और 4 जो हैं कॉर्नर्स पे हैं। आगे क्या बोल रहा है, द पर्सन सीटेड एट द कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, जो कॉर्नर पे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, फाइन, वाइल अदर आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, और जो सेंटर में है वो इनसाइड देख रहे हैं, फाइन. सो the person who are sitting at the middle they are facing inside, while at the corner they are facing outside. ठीक है. सो नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है. सो यहाँ से हमारे पास इंस्ट्रक्शंस शुरू होती हैं, ठीक है. बाकी ऊपर वाली पूरी इंस्ट्रक्शंस डायग्राम बनाने के लिए थी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, वी इज़ सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी हु इज़ फेसिंग, हु किसके लिए है, टी के लिए, हु इज़ फेसिंग टुवर्ड्स आउटवर्ड. सो टी इज़ फेसिंग आउटवर्ड, टी को यहाँ रख लेते हैं, ठीक है. वी थर्ड लेफ्ट ऑफ टी है, यानी कि अब अगर ये आउटसाइड है तो इस तरफ को लेफ्ट होगा, फाइन. तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी यहाँ पे होगा, फाइन. तो एक प्रोजेक्शन हम यहाँ पे भी ले लेते हैं, फाइन. नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया. नेक्स्ट देखिए क्या है, यू इज़ सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू, यू थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू है. अभी हमें नहीं पता यू और क्यू कहाँ आएगा, तो इसको जॉट डाउन कर लो कि यू इज़ थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू, फाइन. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डब्ल्यू इज़ नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू एंड यू. डब्ल्यू जो है वो क्यू और यू का नेबर नहीं है. नेक्स्ट क्या कहता है, एस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू. एस जो है थर्ड लेफ्ट है डब्ल्यू के, ठीक है. नेक्स्ट इज पी इज़ फेसिंग आउटसाइड, पी जो है आउटसाइड बैठा है, ओके. नेक्स्ट व्हाट इट सेज, क्यू एंड वी आर नेबर. अब अगर पता चल गया क्यू एंड वी आर नेबर, तो यहाँ पे हम दो चीज़ें ले सकते हैं. एक बार क्यू को यहाँ पे ले लिया, एक बार क्यू को यहाँ पे ले लिया. तो जैसे ही हमने क्यू को लिया तो ये वाली कंडीशन हम फिट कर सकते हैं कि यू इज़ थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू. तो अगर क्यू आउटसाइड है तो यू थर्ड लेफ्ट किस तरफ को बनेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. तो यू यहाँ आएगा इस डायग्राम में, एंड सेकेंड डायग्राम में यू किस तरफ आएगा, थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू, फर्स्ट सेकेंड एंड यू जो है यहाँ पे आएगा, फाइन. और आगे क्या बोल रहा है, यू एंड टी आर नॉट नेबर, लेकिन यहाँ पे सेकेंड डायग्राम में यू और टी तो नेबर हो गए हैं, तो इसलिए इसको आगे फर्दर बनाने की ज़रूरत नहीं है. ये यहीं पे क्या हो जाती है, हमारी प्रोजेक्शन रॉन्ग हो जाती है, यानी इसी डायग्राम से आपको आंसर मिलेगा, ठीक है.
सो आगे देखते हैं। आगे हमें बताया गया है कि W इज़ नॉट अ नेबर ऑफ Q एंड U। ठीक है, तो W ना तो यहाँ पे आ सकता है, ना तो इस प्लेस पे आएगा, और ना ही इन दोनों प्लेसेस पे आएगा। फाइन, तो एक ही प्लेस बचती है W के लिए, वो बची ये। ठीक है, उसके बाद हमें बताई गई है ये कंडीशन कि S इज़ थर्ड लेफ्ट ऑफ W। तो W के थर्ड लेफ्ट में S किस तरफ आएगा, क्योंकि ये इनवर्ड है तो S इस तरफ को ही जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो S आया आपका यहाँ पे। फाइन, अभी एक ही पर्सन बचा है P, तो P को हम रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये हमारा पूरा का पूरा डायग्राम बनेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। फाइन, अच्छा, तो एक पर्सन और है, एक पर्सन हमारा आएगा R यहाँ पे, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि P जो है आउटवर्ड है, P इज़ फेसिंग आउटवर्ड, तो इसीलिए P यहाँ आएगा और R जो है यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो दिस डायग्राम इज़ ट्रू। ठीक है, so see what is the first question. What is the position of R with respect to P on the basis of the given sitting arrangement? R की position P के respect में क्या है with respect to this diagram? So see, R is first, second and third left. So where is the option? D1 is the option, third to the left. Fine. Second question is, which of the following statement is correct regarding V on the basis of given sitting arrangement? कौन सी statement true है? First one is V is sitting third to the left of W. V third left of W है नहीं, या तो fourth right आएगा W से। देखिए W ये रहा, अगर आप इस तरफ से देखोगे तो ये आएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ ही राइट आएगा, और इस तरफ से देखोगे तो फोर्थ लेफ्ट आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। सेकेंड इज़ वी सिटिंग बिटवीन एग्जैक्टली बिटवीन Q एंड S। हाँ, ये हो सकता है कि Q और S के एग्जैक्टली बीच में V है, तो सेकेंड वन इज़ द करेक्ट हेयर। फाइन, सो नेक्स्ट it says 4 of the following 5 are alike in a certain way, which one does not belongs to the group. कि 4 कोई इन ऑप्शंस में से एक ही तरीके से सिमिलर हैं, लेकिन कौन सा जो है ऑड वन है, ये फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ S, Q, R, T, P। देखिए S कॉर्नर पे, Q कॉर्नर पे, R मिड पे, T कॉर्नर पे और P कॉर्नर पे, सो R इज़ द odd one out. So R is C1 is the answer because R is sitting in the middle. Fine. Next is, who among the following is sitting third to the right of S? S के थर्ड राइट पे कौन है? थर्ड राइट इस तरफ से तो देखेंगे नहीं, थर्ड राइट पे कौन बैठा है? हाँ, तो इस तरफ से देखेंगे बिकॉज ये आउटवर्ड है। फाइन, तो आउटवर्ड है तो इस तरफ से ये राइट हैंड होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, सो R इज़ आर आंसर। ठीक है ना, सो A1 इज़ द आंसर। आई होप दिस अरेंजमेंट इज़ क्लियर टू यू।